Radhe Radhe everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss quasi contract. ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पोर्शन है जिसमें कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कवर किया जाता है जो कि रियल नहीं होते हैं, मतलब जो कि इंसान आमने सामने बैठ के नहीं बनाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड हो जाते हैं, मतलब ये एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है लॉ के द्वारा टू प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट। अब ये अनजस्ट इनरिचमेंट क्या होता है, आप एक तरीके से समझिए कि किसी के पास में गलती से हमारा सामान चला गया तो उसका तो ये फ़ायदा होगा ना, और जो जिस इंसान का सामान गया है उसके साथ अनजस्टिस हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है अनजस्ट इनरिचमेंट। इनरिचमेंट मतलब समृद्धि। किसी के पास अनजस्ट तरीके से कुछ चीज़ चली गई, कुछ समृद्धि हो गई, तो उसको अनजस्ट इनरिचमेंट कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। नेसेसरीज आर सप्लाई टू अ माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। इसका अर्थ है जब कोई व्यक्ति किसी माइनर को जो कि 18 साल से कम उम्र का है या फिर किसी अनसाउंड माइंड जिसका मस्तिष्क अनसाउंड है, उस व्यक्ति को नेसेसरीज देता है। नेसेसरीज मतलब जो कि ज़रूरतें हैं उसकी, रोटी कपड़ा मकान वगैरह, वो देता है, तो उसका अधिकार है कि वो रीएम्बर्स कर सकता है, उन चीज़ों के पैसा ले सकता है उस जिसको दिया है उसकी प्रॉपर्टी से। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, मतलब अ पर्सन पेज मनी दैट अनदर वॉज लीगली बाउंड टू पे। मतलब अगर कोई इंसान किसी के बिहाफ पे पैसे देता है, ठीक है, और इसका मतलब इसकी लाइबिलिटी जो थी पैसे देने की वो किसी दूसरे पर्सन की थी, लीगली कोई दूसरा पर्सन बाउंड था, तो वो जो पेयर होता है वो पैसे को उस पर्सन से रिकवर कर सकता है जिसकी लाइबिलिटी रियल में थी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स थर्ड वन, नॉन ग्रैटिट्यूअस एक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अ पर्सन लॉफुली डज समथिंग और डिलीवर गुड्स विदाउट इंटेंडिंग इट टू बी फ्री। मतलब अगर एक व्यक्ति ने आपको कुछ दिया है बिना ये बताए कि ये चीज़ फ्री है, तो क्या होगा? द अदर पर्सन मस्ट कंपनसेट इफ़ दे इन्जॉय द बेनिफिट। अगर आपने इन्जॉय कर लिया है उस चीज़ का बेनिफिट, तो आपको क्या करना होगा? उसको कंपनसेट करना ही होगा, क्योंकि आपने बेनिफिट इन्जॉय किया है। जैसे कि अब आपने अपनी पंचर कार ले जाके खड़ी कर दी पंचर की शॉप के सामने। अब इसका मतलब क्या है कि आपको उसको करवाना है, और आपने बोला नहीं उस व्यक्ति से कि आपको सही करवाना है, उसने सही कर दी, अब आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। आपका ये नॉन ग्रैटिट्यूअस एक्ट हो जाता है। हाँ, अब आते हैं हम लोग फोर्थ वन पे, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हैज़ द ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ अ बेली। मतलब जिसको कि किसी की खोई हुई पर्स मिली है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि आपको ये पर्स वापस करनी है और उसकी अच्छे से केयर भी करनी है। ये एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, मतलब कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि हम लोगों को कोई आके नहीं कहेगा कि हम लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा बना दिया जाएगा अपने आप ही। 5 है मनी पेड और गुड्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक। अगर आपके पास कोई भी पैसा, जैसे ऑनलाइन पैसा हम कभी कभी किसी और को भेज रहे होते हैं और वो किसी दूसरे के अकाउंट में चला जाता है, और या फिर कभी गुड्स हम लोगों ने किसी दूसरे के घर में डिलीवर किया, वो किसी थर्ड पर्सन के पास चला गया, तो आप उस व्यक्ति का जो है मिस्टेक से कहो या फिर क्वेश्चन से कहो, किसी से भी अगर उसके पास चला गया है गुड्स और मनी, उसका कर्तव्य बन जाता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि वो वापस करे उसको। ठीक है, भले ही वो क्वेश्चन से लिया गया हो। क्वेश्चन का मतलब होता है डर दबाव बना के, उसको धमकी दे के, या फिर मिस्टेक से। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला समझ आ गया होगा। अब हम लोग मेमोरी टिक पे चलते हैं। मेमोरी टिक क्या है इसकी? फर्स्ट है एस, यानी कि सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। पी क्या है? पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। एन नॉन ग्रैटिट्यूअस एक्ट। एफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। एम मतलब मनी पेड बाय मिस्टेक और कॉजन। आई होप आपको पसंद आ गया होगा ये वाला लेक्चर। हम लोग आगे और भी ज़्यादा अच्छे लेक्चर लेके आएंगे। राधे राधे।